अगर आपकी फोटोज कभी बहुत डार्क आती है और कभी बहुत ब्राइट आती है और कभी बस ठीक ठाक आती है बट प्रोफेशनल नहीं लगती, तो प्रॉब्लम आपके कैमरे में नहीं, बट प्रॉब्लम है कि आपको एक्सपोजर प्रॉपरली समझ में नहीं आया। और ऑनेस्टली मोस्ट बिगनर्स यही कंफ्यूज होते हैं। कोई बोलता है आईएसओ बढ़ाओ, कोई बोलता है एपर्चर कम करो, कोई बोलता है शटर स्पीड स्लो करो, और आप सोचते हैं भाई एक्चुअल में एक्सपोजर होता क्या है। हाय, मेरा नाम जोसेफ है और मैं 10 साल से फोटोग्राफी कर रहा हूँ। तो इस वीडियो में मैं आपको एक्सपोजर इतने सिंपल तरीके से समझाऊंगा कि आपको फाइनली क्लियर हो जाएगा कि एक्सपोजर क्या होता है, फोटो डार्क या ब्राइट क्यों होती है, करेक्ट एक्सपोजर क्या होता है और एक्सपोजर को कैसे कंट्रोल करते हैं। और एंड तक आपको ये भी समझ आ जाएगा कि एक्सपोजर सिर्फ ब्राइटनेस का नाम नहीं है, ये फोटो की क्वालिटी और फील दोनों को कंट्रोल करता है। चलो समझते हैं। एक्सपोजर का मतलब है कैमरे के सेंसर पर कितनी लाइट पड़ रही है। बस जितनी लाइट सेंसर तक पहुंचती है उसके हिसाब से फोटो ब्राइट या डार्क दिखता है। अगर सेंसर को लाइट कम मिले तो फोटो डार्क हो जाती है, और अगर सेंसर को लाइट बहुत ज्यादा मिले तो फोटो बहुत ब्राइट हो जाती है। तो जब हम बोलते हैं फोटो अंडर एक्सपोज है, इसका मतलब फोटो में लाइट कम है। जब हम कहते हैं फोटो ओवर एक्सपोज है, इसका मतलब फोटो में लाइट ज्यादा है। और अगर हम कहते हैं फोटो करेक्टली एक्सपोज है, इसका मतलब लाइट बैलेंस। और यही एक्सपोजर होता है, इतना सिंपल। रियल लाइफ एग्जांपल से समझते हैं। सोचो आप एक रूम में हो, रूम में पूरा अंधेरा है और आपको कुछ नहीं दिख रहा। अब दो चीजें हो सकती है, या तो रूम में लाइट ही कम है या आपने डोर या कर्टन को बंद कर दिया है। फोटोग्राफी में भी ऑलमोस्ट सेम ही लॉजिक होता है। कैमरे को भी सीन देखने के लिए लाइट की जरूरत होती है। अगर लाइट कम होगी तो फोटो डार्क होगी, अगर लाइट बहुत ज्यादा होगी तो फोटो बहुत ब्राइट हो जाएगी। तो एक्सपोजर बेसिकली यही गेम है। कैमरे को कितनी लाइट मिल रही है और कितनी देर के लिए मिल रही है, ये समझ गए तो फोटोग्राफी का एक बहुत बड़ा बेसिक क्लियर हो जाएगा। अब समझते हैं अंडर एक्सपोज और ओवर एक्सपोज क्या होता है। अंडर एक्सपोज फोटो वो होती है जो बहुत डार्क होती है। एग्जाम्पल, फेस में कोई डिटेल नहीं दिख रहा हो, शेडोज एकदम डार्क हो गई हो, या बैकग्राउंड भी एकदम डार्क हो गया हो। कभी कभी थोड़ा डार्क क्रिएटिव लगता है, बट बिगनर शॉट्स में यूजुअली अंडर एक्सपोज का मतलब होता है कि इंपॉर्टेंट डिटेल्स चली गई है। ओवर एक्सपोज फोटो वो होती है जो बहुत ब्राइट हो जाती है। एग्जाम्पल के लिए ऐसी फोटो जिसमें स्किन की सारी डिटेल्स उड़ गई हो, या स्काई पूरा वाइट दिख रहा हो, या वाइट ड्रेस के टेक्सचर गायब हो गए हों, या फिर हाइलाइट्स पूरा ब्लोन आउट हो गया हो। ये कभी कभी स्टाइलिस्टिक हो सकता है, बट बिगनर के लिए मोस्ट ऑफ द टाइम ये एक प्रॉब्लम ही होता है। आइए देखते हैं करेक्ट एक्सपोजर क्या होता है। करेक्ट एक्सपोजर का मतलब ये नहीं होता कि फोटो मैथमेटिकली परफेक्ट है। इसका मतलब होता है कि यूजुअली सब्जेक्ट क्लियर दिख रहा हो और सारी इंपॉर्टेंट डिटेल्स विजिबल हो, और फोटो अननेसेसरी डार्क या अननेसेसरी ब्राइट नहीं दिख रहा हो। मतलब फोटो यूजेबल हो, क्लीन हो और इंटेंशनल लग रहा हो। अब देखते हैं करेक्ट एक्सपोजर क्या होता है। करेक्ट एक्सपोजर का मतलब परफेक्टली ब्राइट नहीं होता है। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे बिगनर्स सोचते हैं कि करेक्ट एक्सपोजर का मतलब होता है कि फोटो हमेशा ब्राइट दिखनी चाहिए। नहीं, करेक्ट एक्सपोजर डिपेंड करता है सीन पर। एग्जाम्पल के लिए, अगर आप नाइट स्ट्रीट का फोटो लेते हैं तो वो काफी डार्क रहेगा नेचुरली, और अगर सनसेट का फोटो लेते हैं तो वहां पर शेडोज जो है वो डार्क रहेगी, और अगर ब्राइट वॉल के सामने फोटो लेंगे तो ओवरऑल फोटो जो है वो ब्राइट लग सकती है। तो एक्सपोजर का मतलब ये नहीं कि हर फोटो सेम ब्राइटनेस की हो। एक्सपोजर का मतलब है कि सीन के हिसाब से सारी इंपॉर्टेंट चीजें सही लग रही हैं या नहीं लग रही हैं। आइए देखते हैं कि एक्सपोजर को क्या चीज कंट्रोल करती है। एक्सपोजर को कंट्रोल करने के लिए तीन चीजें होती है। पहला अपर्चर, दूसरा शटर स्पीड और तीसरा आईएसओ। इन तीनों को मिलाएं तो इसे बोलते हैं एक्सपोजर ट्रायंगल। अब ट्रायंगल सुन के आप डरना मत, सिंपल है। पहला अपर्चर। अपर्चर लेंस की ओपनिंग होती है। अगर ओपनिंग बड़ी होगी तो ज्यादा लाइट अंदर आएगी, ओपनिंग छोटी हो तो कम लाइट अंदर आएगी। एज सिंपल एज दैट। दूसरा शटर स्पीड। शटर स्पीड ये डिसाइड करता है कि कैमरे कितनी देर तक लाइट अंदर आने देगा, और अगर शटर स्पीड ज्यादा देर तक ओपन रहेगा तो ज्यादा लाइट अंदर आएगी, और अगर शटर थोड़ी देर तक खुला रहेगा तो थोड़ी लाइट अंदर आएगी। तीसरा है आईएसओ। आईएसओ ब्राइटनेस को बूस्ट करता है। लो आईएसओ पे इमेज क्लीनर होती है, हाई आईएसओ पे इमेज ब्राइटर होती है, बट नॉइज भी आ सकती है। तो एक्सपोजर कंट्रोल करने के लिए कैमरे के पास तीन टूल्स होते हैं। एक बकेट के एग्जांपल से ये समझते हैं। सोचो आपको एक बकेट भरना है पानी से। ये बकेट आपकी फोटो है, पानी लाइट है। अब बकेट को भरने के लिए तीन तरीके हो सकते हैं। पहला अपर्चर, पाइप कितना मोटा है। पाइप मोटा होगा तो पानी ज्यादा आएगा, पाइप पतला होगा तो पानी कम आएगा। दूसरा शटर स्पीड, पानी कितनी देर तक फ्लो कर रहा है। ज्यादा देर तक फ्लो करेगा तो ज्यादा पानी आएगा, कम देर तक फ्लो करेगा तो बकेट में कम पानी आएगा। तीसरा है आईएसओ। ये एक्चुअली पानी को बढ़ाता नहीं पर दिखाता है जैसे कि पानी बढ़ गया हो, मतलब इमेज को ब्राइट दिखाता है। एक्चुअल में इमेज ब्राइट नहीं होती।
तो फाइनल रिजल्ट सेम हो सकता है बट मेथड अलग अलग हो सकते हैं। इसलिए दो फोटो सेम ब्राइटनेस की हो सकती है बट उनका लुक और क्वालिटी बिल्कुल अलग हो सकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है और इसे आपको समझना चाहिए। सेम एक्सपोजर डिफरेंट रिजल्ट, ये बिगनर्स के लिए गोल्डन पॉइंट है। मान लो आपने एक फोटो ली जिसमें वाइड एपर्चर है लाइक f1.8, फास्ट शटर स्पीड है और मीडियम ISO। अब दूसरा कॉम्बिनेशन लेते हैं जिसमें नैरो अपर्चर है f8 और 16, स्लो शटर स्पीड है और हाई ISO है। दोनों फोटो में ब्राइटनेस एक जैसा हो सकता है बट दोनों का रिजल्ट एकदम अलग रहेगा बिकॉज सेटिंग सिर्फ ब्राइटनेस को अफेक्ट नहीं करती। एपर्चर अफेक्ट्स डेप्थ, वाइड एपर्चर से ब्लर बैकग्राउंड मिलता है। शटर स्पीड अफेक्ट्स मोशन, स्लो शटर स्पीड से ब्लर आ सकता है। फास्ट शटर स्पीड से मोशन फ्रीज होता है और ISO अफेक्ट्स क्वालिटी, हाई ISO से नॉइज आ सकता है। तो एक्सपोजर समझना सिर्फ फोटो ब्राइट कैसे करते हैं वाला टॉपिक नहीं है। एक्सपोजर समझना मतलब ब्राइटनेस, लुक, मोशन, क्वालिटी समझना है। इसलिए एक्सपोजर फोटोग्राफी का कोर है। अब बिगनर सबसे ज्यादा कहाँ गलती करते हैं? बिगनर सिर्फ फोटो को ब्राइट करने की कोशिश करते हैं। वो यह नहीं देखते कि उस ब्राइटनेस की कॉस्ट क्या है। एग्जाम्पल, ISO बहुत हाई कर दिया तो फोटो ब्राइट हुई बट फोटो में नॉइज बहुत आ गया। शटर स्पीड बहुत स्लो कर दिया तो फोटो ब्राइट हो गई पर मोशन ब्लर आ गया। अपर्चर पूरा ओपन कर दिया, f1.8 कर दिया, फोटो ब्राइट हो गई बट फोकस एरिया बहुत कम हो गया। मतलब ब्राइटनेस मिल गया लेकिन इमेज खराब हो गई। तो आपको यह सोचना है कि मुझे ब्राइट फोटो चाहिए, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट मुझे यूजेबल गुड लुकिंग फोटो चाहिए। यही माइंडसेट शिफ्ट जरूरी है। एक्सपोजर को प्रैक्टिकल वे में कैसे जज करें? फोटो सही एक्सपोज है या नहीं है ये कैसे पता चलेगा? सबसे सिंपल और बेस्ट तरीका है स्क्रीन पे इंपॉर्टेंट चीजों को ध्यान से देखो। चेक करो फेस क्लियरली विजिबल है या नहीं है, स्किन टोन नेचुरल लग रहा है या नहीं है, स्काई पूरा वाइट तो नहीं हो गया, ब्लैक एंड डार्क एरिया में कुछ डिटेल्स दिख रहा है या नहीं दिख रहा, वाइट ड्रेस है, अगर वाइट ड्रेस है तो जो ब्राइट एरिया है उसमें पूरा डिटेल्स चला तो नहीं गया है। बिगनर्स के लिए एडवाइस ये है कि पहले अपनी आंखों को ट्रेनिंग देना जरूरी है। शुरू में बस इतना ही काफी है कि आप अपने आप से ये सवाल पूछें, क्या मेरा सब्जेक्ट प्रॉपर्ली दिख रहा है, क्या मेरे सब्जेक्ट का फेस डार्क तो नहीं दिख रहा, अंडर एक्सपोज तो नहीं हो गया, या इतना ब्राइट तो नहीं हो गया कि कुछ डिटेल्स गायब हो गई हो। बाद में आप हिस्टोग्राम और लाइट मीटर भी यूज कर सकते हो, लेकिन स्टार्टिंग में विजुअली जज करना सबसे पावरफुल टूल होता है। अब बात करते हैं कि अलग अलग सिचुएशन में एक्सपोजर को कैसे हैंडल करना चाहिए। हर सीन में एक्सपोजर का अप्रोच थोड़ा अलग होता है। चलो एक एक करके समझते हैं। पोर्ट्रेट फोटोग्राफी में सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है फेस। बैकग्राउंड थोड़ा डार्क हो तो चलेगा, इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन फेस बिल्कुल परफेक्टली एक्सपोज होना चाहिए। स्किन टोन नेचुरल लगना चाहिए, डिटेल्स क्लियरली दिखनी चाहिए और चेहरा डार्क नहीं होना चाहिए या ओवर ब्राइट नहीं होना चाहिए। लैंडस्केप फोटोग्राफी में यूजुअली स्काई और फोरग्राउंड दोनों इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ एक्सपोजर को बैलेंस करना थोड़ा ट्रिकी हो जाता है क्योंकि आपको दोनों जगह डिटेल प्रिजर्व करने की कोशिश करनी पड़ती है। स्काई पूरा वाइट नहीं होना चाहिए और ग्राउंड के जो डार्क एरिया है उसमें डिटेल्स गायब नहीं होनी चाहिए। लो लाइट में सबसे बड़ा चैलेंज होता है कि लाइट बहुत कम होती है। इसमें आपको शटर स्पीड, एपर्चर और ISO तीनों स्मार्टली बैलेंस करना पड़ता है, वरना फोटो आइदर ब्लर हो जाएगी या बहुत नॉइजी हो जाएगी। आउटडोर हार्श लाइट, यहाँ प्रॉब्लम बिल्कुल ऑपोजिट होता है। लाइट बहुत ज्यादा होती है। इस सिचुएशन में आपको अपने हाईलाइट्स को बचाना होता है क्योंकि ज्यादा ब्राइट एरिया अगर ओवर एक्सपोज हो गए तो वहां से पूरा डिटेल गायब हो जाएगा। अब मैं आपको सिंपल बिगनर फॉर्मूला देता हूं। अगर आप बिल्कुल बिगनर हो तो एक्सपोजर के लिए यह सिंपल फॉर्मूला याद रखो। स्टेप 1, सब्जेक्ट को देखो, मतलब फोटो में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है उसे देखो। स्टेप 2, ब्राइटनेस चेक करो, टू डार्क है या टू ब्राइट है। स्टेप 3, डिसाइड करो कि कौन सी सेटिंग चेंज करनी है, ज्यादा लाइट चाहिए या कम लाइट चाहिए। स्टेप 4, यूज सेटिंग स्मार्टली। ब्लर अवॉइड करना है तो शटर स्पीड फास्ट रखो, बैकग्राउंड ब्लर चाहिए तो अपर्चर को कम रखो जैसे कि f1.8, ब्राइटनेस थोड़ा और चाहिए तो ISO को बढ़ाओ, लेकिन ध्यान से क्योंकि ISO को बढ़ाने से ग्रेन्स भी आ जाते हैं। तो सिंपल वर्ड में एक्सपोजर का मतलब है फोटो में कितनी लाइट है। लाइट कम तो अंडर एक्सपोज, लाइट ज्यादा तो ओवर एक्सपोज, लाइट बैलेंस तो प्रॉपर्ली एक्सपोज। एक्सपोजर को कंट्रोल करते हैं एपर्चर से, शटर स्पीड से और ISO से, लेकिन याद रखो एक्सपोजर सिर्फ ब्राइटनेस नहीं है, ये ब्लर, बैकग्राउंड, मोशन और इमेज की क्वालिटी को भी अफेक्ट करता है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।